नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बागपत से बड़ी और अहम खबर है। बीजेपी के साथ गठबंधन पर जयंत की तरफ से सफाई आई है। जयंत चौधरी ने सफाई दी है कि राजभर और बीजेपी के कहने से कुछ नहीं होता, जनता का फैसला अब 2024 में होगा। ये बात जयंत चौधरी ने कही है। तो गठबंधन की अगली बैठक में जाऊंगा, ये बात जयंत चौधरी के द्वारा कही गई है। गठबंधन से किनारा कर रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह की बातें कही, अब उस पर सफाई जयंत चौधरी की तरफ से दी गई। स्वरूप है ना, मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, तो चर्चा भी करना बेकार हो। जहाँ तक महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहाँ अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो वो सही नहीं। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। अब सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती वो दूसरा विषय है। बढ़ेंगे आगे। खबर पाकिस्तान से है, जहां पर ग्रेटर नोएडा पहुंची है पाकिस्तान की महिला। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी है पाकिस्तान से, ग्रेटर नोएडा पाकिस्तानी महिला पहुंची है, जहां पे पबजी के जरिए महिला की। और चलिए बातचीत करते हैं, विश्वजीत हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। विश्वजीत, जयंत चौधरी की तरफ से सफाई दी गई है। एक तो महागठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए, बीजेपी के साथ जाने को लेकर के अटकलें लग रही थी, क्या कुछ कहा जयंत चौधरी ने, स्पष्ट करें। देखिए, आज जयंत चौधरी बागपत के पुरामादेव मंदिर में आए थे और यहाँ पर एक किसान भवन के नाम से एक धर्मशाला का जो है उद्घाटन करने वो यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि जयंत ने मंच से साफ कहा था कि आज वो यहाँ पर राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन मीडिया के एक दो सवाल के उन्होंने जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि वो अगली बार जो है मीटिंग में जाएंगे। और मीटिंग में जाने के साथ साथ उन्होंने इस बात को भी साफ किया है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया था क्या वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ऐसा जो है ओम प्रकाश राजभर के द्वारा भी कहा गया है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे जो है कमेंट ही कहा जाएगा। उन्होंने कहा क्या मैं भी नया सूट सिला लूं, आप लोग ये चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को जरूरी ये इशारा करता है कि जयंत चौधरी ये स्पष्ट करना चाह रहे थे कि जो बीजेपी में उनकी जाने की अटकलें हैं वो उस पर विराम लगाना चाह रहे थे कि वो बीजेपी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर केवल इतनी ही बात कही और इस बात कहने के बाद वो यहाँ से मेरठ के लिए निकले हैं। फिलहाल जो अटकलें हैं जयंत चौधरी की, ठीक है, लेकिन विश्वजीत देखिए, खुलकर के नेता तो तब तक नहीं कहते हैं जब तक उनकी कोई बातचीत स्पष्ट तौर पर नहीं हो जाती है। लेकिन जयंत चौधरी जो बात कह रहे हैं, क्या गठबंधन के अंदर सब कुछ सही है? क्योंकि पिछली बैठक में उनका ना जाना, अब जब उनसे यह सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि नहीं, वो अगली बैठक में शामिल होंगे और फैसला 2024 में जनता करेगी, अभी बहुत जल्दी है। इस बात को लेकर के अगर जयंत चौधरी बार बार इस बात को दोहरा रहे हो तो मायने इसके क्या है विश्वजीत? देखिए, आज जैसे जयंत चौधरी बागपत पहुंचे थे, उनसे ये भी सवाल किया गया था कि अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है, तो उस ट्वीट का इशारा कहीं आपकी तरफ तो नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो ट्वीट किया है उन्होंने, ये मेरी तरफ नहीं है और हमारा जो गठबंधन है वो अभी सामान्य है, ठीक है। लेकिन जो अटकलें हैं, जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, जो उनके जो स्थानीय क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में भी ये चर्चा है कि शायद जो उनके नेता हैं वो बीजेपी जा सकते हैं। लेकिन जो आज ये बात स्पष्ट जयंत चौधरी ने की है कि वो बीजेपी नहीं जा रहे हैं, ये उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। लेकिन अभी इस बात को ये साफ नहीं कहा जा सकता कि जयंत चौधरी अपने इस बयान पर कब तक कायम रहेंगे। जी। चलिए विश्वजीत, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए।